अस्सलाम वालेकुम। आज हम क़यामत के दिन की निशानियों पर बात करेंगे, जैसा कि इस्लामियत अलीमात में बताया गया है। क़यामत या यूम आखिरत इस्लामी अक़ीदा में एक बहुत बड़ा दिन है, जो दुनिया के ख़ात्मे और तमाम इंसानों के हिसाब किताब का दिन है। इस दिन से पहले के निशानियाँ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, और उनका मकसद हमें नागज़ीर के लिए तैयार करना है। इस वीडियो में हम क़यामत के करीब आने वाली 6 बड़ी निशानियों पर गौर करेंगे। इन अलामतों को समझना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह न सिर्फ हमारे ईमान को मजबूत बनाता है, बल्कि हमें नेक ज़िंदगी गुजारने की तरग़ीब भी देता है। अलामात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। छोटी अलामात जो पहले ही ज़ाहिर हो चुकी हैं, और बड़ी अलामात जो अभी आनी बाकी हैं। आज हम बड़ी निशानियों पर तो जहमर को ज़िक्र करेंगे, जैसे कि महदी का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नज़ूल, दज का खरूज या जूज माजूज का ज़हूर, और सूरज का मग़रिब से निकलना। यह वाक़आत बहुत अहम हैं और हमें इस दुनिया की फ़ानी नोयत और हमारी मुंतज़रा अबदी ज़िंदगी की याद दिलाते हैं। पहली बड़ी निशानी जिस पर हम बात करेंगे वो है महदी का ज़हूर। महदी के बारे में बताया गया है कि वह एक चावर नीकर हिनमा होंगे, जो आखिरी ज़माने में दुनिया को इंसाफ़ और मसावात से भरने के लिए आएंगे। इनका ज़हूर क़यामत से पहले पेश आने वाले वाक़यात का आगाज़ होगा। महदी का ज़हूर ऐसे वक्त में होगा जब दुनिया ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी से भरी हुई हो गया, और उनकी क़यादत का हम तब्दीली का बायस बनेगी। इस्लामी तलीमात के मुताबिक महदी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होंगे और उनके नाम पर होंगे। वो 7 से 9 साल तक हुकूमत करेंगे। जसद वरानहा एक आदलानहा और मनसफ़ान हम आशर कायम करेंगे। महदी का दौरामन खुशहाली और इस्लामी अक़दार की बहाली की खसूसियात का हामिल होगा। वहाँ मुतमुस्लिम हक़ को मुत्तहिद करेंगे और उन्हें रास्तबाजी की तरफ ले जाएंगे। महदी का ज़हूर मुसलमानों के लिए उम्मीद की अलामत है कि उनके हिबराई पर अच्छाई की फ़तह की निशानदही करता है। उनकी क़यादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुस्खे बाद दज्जाल की शिकस्त की राह हमवार करेगी। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि हम महदी की खसूसियात और उनके आने की अलामतों से वाक़फ़ हों, कि उनके इल्म हमें उनके ज़हूर पर उन्हें पहचानने और उनकी हिमायत करने में मदद करेगा। महदी का ज़हूर इस्लाम में इंसाफ़ और मसावात की अहमियत की दहानी है। यह हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनाक़दार के लिए कोशिश करने और अन रहनुमाओं की हिमायत करने की तरग़ीब देता है, जवान असूलों पर कारबंद हैं। ऐसा करके हम क़यामत की तैयारी में एक आदलाना और मुनसिफ़ाना माशरे के क़याम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगली बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नज़ूल है। इस्लामियत अलीमात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया था। वह क़यामत से पहले दज्जाल को शिकस्त देने और दुनिया में अमन लाने के लिए ज़मीन पर वापस आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी आए का हम वाक़या होगा, जिसके इंसानियत पर गहरे असरात मरतब होंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे तो वह दमिश्क के मशरक़ी से में एक सफ़ेद मीनार के करीब रहेंगे। उन्होंने ज़ाफ़रान से हल्के रंगे हुए दौलबास पहने होंगे और 2 फरिश्तों के फरों पर हाथ रखे होंगे। इनकी वापसी एक अजीम मौका होगा, जो आखिरी वक़्त के आगाज़ के निशानदही करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में नाज़िल होंगे जब दज्जाल दुनिया भर में बदअनवानी और फरीब फैला रहा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वापसी पर बुनियादी मिशन जाल किस देना और अमन व इंसाफ कायम करना होगा। वो सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को मार डालेंगे और जज़ीर मुस्लिमों पर आए टैक्स को ख़त्म कर देंगे। उनके यह इक़दामात झूठ के ख़ात्मे और सच्चाई की फ़तह की निशानदही करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे दौर में ज़मीन पर हुकूमत करेंगे जब दुनिया भर में अमन व माना और खुशहाली होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल इब्राहीमी मज़ाहब के इत्तेहाद की याद दहानी है। यह सलामा और ईसाइयत के दरमियाना एक पल का काम करता है, जो मुश्तरके अक़ायद और इक़दार को उजागर करता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी अज़ीम रूहानी बीदारी का वक्त होगा, कि उनके लुगालही पेशेंगोइयों की तकमीला और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ज़हूर का मुशाहिदा करेंगे।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी की अहमियत को समझने से हमें क़यामत से पहले आने आजमाइशों और मुसीबतों के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। यह हमें अपने ईमान को मजबूत करने और मुश्किलात के बावजूद अपने अकायद पर कायम रहने की तरगीब देता है। ऐसा कर हम उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मिशन में इनकी हिमायत करते हैं और अमन व इंसाफ के क़याम में अपना हिस्सा डालते हैं। आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नज़ूल क़यामत की एक बड़ी निशानी है। इनकी वापसी जाल की शिकस्त और अमन व इंसाफ के क़याम की निशानदही करेगी। बतौर मुसलमान हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस वाक़या की अहमियत को समझें और आने वाले आजमाइशों के लिए खुद को क़यामत की सबसे बड़ी और खौफनाक अलामतों में से एक दज्जाल का खरूज है, जिसे शैतान भी कहा जाता है। दज्जाल एक झूठा मसीहा है जो आखिरी ज़माने से पहले ज़ाहिर होगा और बड़े पैमाने पर बदनवानी, फरीबा और फसाद फैलाएगा। इसका ज़हूर इंसानियत के लिए ईमान की एक बड़ी आजमाइश होगी। दज्जाल खुद को खुदा का नुमाइंदा होने का दावा करेगा और लोगों को अपने झूठ पर यकीन दिलाने के लिए मौजिज़े दिखाएगा। इसके पास गैर मामूली ताकतें होंगी, वह बारिश बरसा सकेगा, फसलों को उगाने का सब बन सकेगा और यहाँ तक के मर्दों को जिंदा भी कर सकेगा। ताहम ये सलाहियतें महज़ूब हम हैं जो लोगों को गुमराह करने और उन्हें अल्लाह ताला की राह से हटाने के लिए हैं। जिस्मानी तौर पर दज्जाल को एक आंख से अंधा बताया गया है, जिसके माथे पर काफिर लिखा हुआ है। इसकी ज़ाहिरी शक्ल के बावजूद बेहद से लोग इसके झूठे दावों और मौजज़ाती कारनामों मुँह से धोखे खा जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें होशियार रहने और दज्जाल के धोखों में न आने की चेतावनी दी है। दज्जाल दुनिया भर का सफ़र करेगा, अपना असर व रसूख फैलाएगा और पैरोकार जमा करेगा। वह अफरा तफरिया व तबाही फैलाएगा, लोगों को गुमराह करेगा और उनके ईमान को आजमाएगा। इसका दहशतगर्दी का दौर बेहद ज़्यादा सख्ती का दूर होगा, लेकिन यहाँ एक पाक करने के अमल का भेका निकलेगा। सच्चे ईमान वालों को उन लोगों से अलग करेगा जो आसानी से धोखे खा जाते हैं। दज्जाल का ज़हूर इस्लाम में उलमा समझ की अहमियत की दहानी है। इसकी खुसूसियात और इसके आने की अलामतों से वाकिफ़ होकर हम अपने आप को इसके धोखों से बचा सकते हैं और अपने ईमान पर कायम रह सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत की कि हम जाल के फितनों से अल्लाह ताला की पनाह मांगें और अपने आप को बचाने के लिए मखसूस दुआएं पढ़ें। आखिर में दज्जाल का ज़हूर क़यामत की एक अहम अलामत है, जो इंसानियत के लिए ईमान की एक बड़ी आजमाइश की नुमाइंदगी करता है। इसके धोखे और मौजज़ाती कारनामे हमारे अकायद को चैलेंज करेंगे, लेकिन होशियार रहकर और अल्लाह ताला की पनाह मांग कर हम अपने आप को असके असर व सुख से बचा सकते हैं। बतौर मुसलमान हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दज्जाल की खुसूसियात से वाकिफ़ हों और आने वाले आजमाइशों के लिए खुद को तैयार करें। क़यामत की एक और बड़ी निशानी याजूज माजूज का ज़हूर है, जिन्हें इस्लामी रवायत में गोगाव और मिगोग के नाम से जाना जाता है। उन दो कबीलों का जिक्र कुरान और हदीस में ताकतवर और तबाहकुन कूतों के तौर पर किया गया है, जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगी, जिससे बड़े पैमाने पर अफरा तफरी और तबाही फैलेगी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक याजूज माजूज फ़ियाल हाल ज़वाल करनीन की तामीर करदा हरकाउट के पीछे महदूद है। यह हरकाउट उन्हें ज़मीन पर तबाही मचाने से रोकती है। ताहम क़यामत से पहले यह हरकाउट टूट जाएगी और याजूज माजूज को अफरा तफरी और तबाही फैलाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जब याजूज माजूज को छोड़ दिया जाएगा तो वह ज़मीन पर टूट पड़ेंगे, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देंगे। इनकी कसीर तादाद और वहशी पनान है एक नाकाबिल शिकस्त कूत बना देगा, जिससे बड़े पैमाने पर मसाइबा और तबाही फैलेगी। या जोज अजूज का ज़हूर इंसानियत के लिए बेपनाह आजमाइश और मुसीबत का वक्त होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के ज़हूर को क़यामत से पहले सबसे खौफनाक वाक़ात में से एक करार दिया है। इनका ज़हूर तमाम अहले ईमान के ईमान और साबित कदमी को आजमाएगा, इन्हें अपने अकायद पर कायम रहने और अल्लाह ताला के पनाह मांगने का चैलेंज देगा। याजूज माजूज का कस अल्लाह ताला की कुदरत और हुकमत की याद दहानी यह हमें सिखाता है कि हुकूमतें चाहे कितनी है ताकतवर और तबाहकुन क्यों न हों, अल्लाह ताला का मंसूबा
اور مقصد بال آخر غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اور اپنے ایمان پر قائم رہ کر ہم یاجوج ماجوج کی وجہ سے آنے والے آزمائشوں اور مصیبتوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ آخر میں یاجوج ماجوج کا ظہور قیامت کی ایک اہم علامت ہے جو بڑے پیمانے پر افراتفری اور تباہی کے وقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کا ظہور انسانیت کے ایمان اور ثابت قدمی کو آزمائے گا، لیکن اپنے عقائد پر قائم رہ کر اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر ہمان آزمائشوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ بطور مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یاجوج ماجوج کے قصے سے واقف ہوں اور آنے والے چیلنجوں کے لیے خود کو تیار کریں۔ قیامت کی سب سے غیر معمولی اور واضح علامتوں میں سے ایک سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ اس واقعے کا ذکر کئی احادیث میں ہے اور اسے ایک بڑی نشانی سمجھا جاتا ہے کہ آخری وقت قریب ہے۔ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کے قریب آنے کی ایک واضح اور ناقابل تردید علامت ہوگی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق سورج کا مغرب سے نکلنا ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا جو انسانیت کو حیران آور کر دے گا۔ یہ حسابات کی علامت ہوگی کہ دنیا کا قدرتی نظام درہم برہم ہو چکا ہے، جو قیامت کے قریب آنے کا اشارہ ہے۔ یہ واقعہ لوگوں کے لیے ایک آخری انتباہ کا مکرے گا کہ کہو توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اس سے پہلے کہ بہتدیر ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے مغرب سے نکلنے کو اس بات کی علامت قرار دیا ہے کہ تو قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک بار جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو بخشش کے دروازے بند ہو جائیں گے اور لوگوں کی تقدیر پر مہر ثبت ہو جائے گی۔ یہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جب کہ ہمارے پاس موقع ہے ہمیں اپنے گناہوں کی بخش مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ سورج کا مغرب سے نکلنا انسانیت کے لیے غور و فکر اور خود احتسابی کا وقت ہوگا۔ یہ لوگوں کو اپنے اعمال اور عقائد کا سامنا کرنے پر مجبور کرے گا، اس دنیا کی فانی نوعیت اور ہماری منتظرہ ابدی زندگی کو پہچانتے ہوئے۔ یہ واقعہ ایک نیک زندگی گزارنے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور بخشش مانگنے کی اہمیت ایک طاقت اور یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ آخر میں سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی آئی کا ہم علامت ہے جو قدرتی نظام کی خرابیوں کے دروازوں کے بند ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک آخری انتباہ کا کام کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور بخشش مانگیں اس سے پہلے کہ بہتدیر ہو جائے۔ بطور مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس علامت سے واقف ہوں اور آنے والے چیلنجوں کے لیے خود کو تیار کریں۔ یہ قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ جن علامتوں پر ہم نے آج بات کی ہے وہ دنیا کی فانی نوعیت اور ہماری منتظرہ ابدی زندگی کی یاد دہانی ہے۔ ان علامتوں کو سمجھ کر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں اور آنے والے آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد پر قائم رہیں اور آخری وقت کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ نیک زندگی گزار کر اور اسلامی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم قیامت کے لیے تیار ہیں۔ آئیے ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی روزمرہ کی زندگی میں انصاف، مساوات اور راست بازی کی اقدار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی قوت عطا فرمائے۔ آئیے ہم اس کی بخش مانگیں اور قیامت کی تیاری میں ایک نیک زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔